जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन और पब्लिक पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में अभी क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा चल रहा है। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, तो आपका कल अर्थात की 1 तारीख को आपका जो एग्जाम होने जा रहा है वो हिस्ट्री का अर्थात की इतिहास का एग्जाम होगा आर्ट्स वाले स्ट्रीम के छात्रों को। फिर उसके बाद आपका कल 2 के दिन आपका होम साइंस होगा। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आर्ट्स का जो भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं आपका ओरिजिनल पेपर, जो ओरिजिनल पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे, साथ ही साथ ये भी सीखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सभी चीज की जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, सही और सटीक उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप क्लियर समझ सकते हैं। आपको जो मैं जितना भी आपके लिए मैं पेपर देता हूँ वह बिल्कुल 100% गारंटी के साथ देता हूँ, वह बिल्कुल आपके एग्जाम में टकराता है। तो आपका यह एग्जाम का भी पेपर आपको टकराने जा रहा है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस आपको यहाँ से जो जो उत्तर इसका बताया जा रहा है सभी उत्तर और प्रश्न को रट कर चला जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर, कल के एग्जाम में आपको यही हिस्ट्री का बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके स्कूल के स्तर पर जो आयुष स्कूल या कॉलेज में आपका एग्जाम हो रहा है उसमें आपको हिस्ट्री का जो पेपर, यही पेपर आपको मिलेंगे टू सेम। तो चलिए एक छात्र के द्वारा यहाँ पर सेंड किया गया है। तो चलिए किस रूप में पेपर है आपके लिए यहाँ पर मैं दिखा देने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं आपका विषय कोड जो रहेगा वो 321 विषय कोड रहेगा। पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। 50 अंक का आपको एग्जाम होने जा रहा है, आप जानते हैं। फिर वहीं पर आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएगा, तो अभी फिलहाल में इसका ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड अ में आपका सेक्शन अ में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आप, तो चलिए क्या कह रहा है प्रश्न, एक नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप क्लियर समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आपको 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 25 ही का आपको उत्तर देना, लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर चैनल पर आप जरूर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं मेरे पहले वाला जो चैनल था वो हैक हो चुका है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने तमाम दोस्त मित्रों को पास शेयर करें। जो भी क्लास 11th में छात्र होंगे या जितने भी परीक्षार्थी होंगे वह क्लास 11th में स्टडी कर रहे होंगे, तो कल आपका यही एग्जाम होने जा रहा है। तो बिल्कुल आपके यही पेपर रहेगा से हूबहू। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, आप एग्जाम देकर आइएगा। तो चलिए एक नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ से ध्यान से समझते जाना, एक एक उत्तर आपको देते चलना है आपको प्रीमियर चैट में। प्रश्न आपके कह रहा है कि शार्लमेन का संबंध कहां से था, तो आपको याद होना चाहिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर। आपको जरूर इसका उत्तर देना है। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, जर्मनी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न। कल के एग्जाम से पहले आपको पेपर मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने तमाम दोस्त मित्र को पास शेयर कर देना है। क्या कह रहा है 2 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर, विस्पो पधारियों का संबंध किस वर्ग से था, तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी मध्यम वर्ग से, अर्थात की दूसरा वर्ग से। कहा है तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहे हैं 3 आपसे। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न का उत्तर आपको पूछा जाएगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समानतावाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कब हुआ था गुरुजी, 19वीं सदी 9वीं सदी में ना, तो अर्थात की ऑप्शन बी। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे आपको हाईलाइट कर दिया गया, अच्छे से आपको क्लियर से दिखाई दिया जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहा आपसे, चर्च के द्वारा कृषकों को उपजा की कितनी भाग तीर्थ के रूप में दिया जाता था, तो आपको याद होना चाहिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर 1/10 भागों में, अर्थात की 1/10। तो कहां है तो ऑप्शन डी पर गुरुजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को आपको कल के एग्जाम से पहले मिल रहा है, तो आपको वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जितना भी आपका एग्जाम आएगा तो सभी में इसका पेपर आपको तुरंत ही इस चैनल पर सबसे पहले अपलोड कर दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर बनना चाहते हो, आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यहाँ पर देखिए द कंट्रावेरी टेल्स की रचना है, तो आपको किसकी रचना है, तो आपको याद होना चाहिए द कंट्रावेरी टेल्स किसकी रचना है। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, यहाँ पर जेफरी चौसर। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको उत्तर देना है। यहाँ पर 519 ईस्वी में सेंट यहाँ पर बेनिडिक्ट मठ के स्थापित कब हुआ किया गया था, तो आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, इटली में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से पीडीएफ को हाईलाइट कर दिया गया है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे कल के एग्जाम में देखने को। आपको मैं वही पेपर आपको दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने जा रहा है। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए दू डे मयंस किस देश का कविता है, तो 7वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी का। कहां है तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नारामंदी के
नारामंडी के दुख विलियम ने के सैक्सन राजा के कब पराजित किया? तो आपको नंबर प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। यह किया था आपका 1066। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, 1361 ईस्वी में कृषक विद्रोह कब हुआ? तो आपको याद होना चाहिए विद्रोह हुआ था आपका इंग्लैंड में ना, तो ऑप्शन बी। यूरोपों के महान, यहाँ पर देखिए यूरोपों में महान अकाल कब हुआ? तो आपको याद होना चाहिए 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको 1315 ईस्वी से लेकर 1317 ईस्वी तक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपसे, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं क्योंकि इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर आना है। यूरोपों में किन दो देशों के बीच, यहाँ पर देखिए यूरोपों में किन दो देशों के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ? तो आपको याद होना चाहिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल के एग्जाम में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए 100% गारंटी है आपका। चलिए 12 प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सैलीबेरी का कैथेड्रल कहाँ स्थित है? सैलीबेरी का कैथेड्रल कहाँ स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए 12 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसका उत्तर हमारे हिसाब से जर्मनी होगा, तो आपको जरूर इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर आ चुके हैं। 13 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, हेनरी सप्ताम का संबंध कहां से है? तो हेनरी सप्ताम का समाप्तम का संबंध कहां से है? तो आपको याद होना चाहिए 13 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, इंग्लैंड। कहां है? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर आ चुके हैं। 14 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, फेड्यूल सोसाइटी किसकी रचना है? तो 14 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए यह किसका है? तो मार्को पोलो का। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी गुरुजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर आ चुका है। 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, फेड्यूल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 15 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह होता है भूमि का टुकड़ा करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या कहता है, समांती व्यवस्थाओं के शिखर पर कौन था? तो आपको याद होना चाहिए 16 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, यह राजा था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है आपसे, पोप लियो तृतीय किसकी पवित्र रोमान सम्राट बनाया था? तो आपको याद होना चाहिए 17 प्रश्न का उत्तर, तो यह बनाया गया था पोपिन ने बनाया, देखने को मिल जाएगा पोपिन यहाँ पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाई हुई थी आपको, हाँ, या इंग्लैंड में हुई थी, तो ऑप्शन बी टिक करके आपको आना है। कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, समांती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो 19वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, यह भूमि है समांती व्यवस्था का मुख्य आधार। चलिए 20वां प्रश्न की ओर आते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कैथीड्रल क्या था? तो आपको याद होना चाहिए कैथीड्रल जो था एक यह बड़ा चर्च था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, 360 की इक्वलिटी आपको कर लेना है। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, रोमान चर्च का प्रमाण कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए रोमान चर्च का प्रमाण कौन थे? तो आपको याद होना चाहिए 21वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, यह था आपका पोप ना, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 की ओर आ चुके हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न की ओर ड्रॉन बिजू पेड उपन्यास किस वर्ग से प्रमुखता के चित्रण किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए 22वां प्रश्न का उत्तर आपको, इसका उत्तर आपको जरूर देना है। इसका उत्तर आपको काफी डॉट है इस प्रश्न पर, तो इसका उत्तर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए 23वां प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे। 23वां प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी का लेखक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका लेखक थे रूसो ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए चार्लमेंज की मृत्यु कब हुई थी? तो आपको शुरू में भी यह प्रश्न आया था, तो आपको याद होना चाहिए 24वां प्रश्न का उत्तर, इसका मृत्यु हुई थी 18 से 14 ईस्वी में, तो आपको ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। संघ ऑफ रोल किसकी प्रति वफादारी पर बल दिया गया? तो आपको 25वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए गुरुजी, यह दिया गया था स्वामी दास के पोप के ना, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, 1086 में इंग्लैंड के किस राजा में समस्त भूमि के पर नाप कराई थी? तो आपको याद होना चाहिए, तो 26वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी, ऑप्शन सी रिचार्ज ने। आपको ऑप्शन सी पर देखने को मिल जाएगा। चलिए कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। बस आपको जितना इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है वह पेपर आपको एग्जाम से पहले आपको अपलोड कर दिया जाता है, तो आपको देखकर चला जाना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर करें। चलिए ताकि इसे वीडियो बनाने में हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेट करता रहे। चलिए 27वां प्रश्न हो चुका था। चलिए 27वां प्रश्न की ओर आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है 27वां प्रश्न आपके सामने है गुरुजी, गोधिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? तो 27वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, यह दिया गया था आपका
गुंबद पर ना, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिएगा, इसका 27 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देख लेना। चलिए 28वां प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्टेटस जनरल का संबंध किससे है? तो आपको 28वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। जनरल का फ्रांस है ना, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न की ओर आते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पियर्स प्लाज्मेन किसकी रचना है? तो पियर्स प्लाज्मेन आपको याद होना चाहिए 29वां प्रश्न का उत्तर। तो यह रचना है आपको यहाँ पर देखिए जेफरी चौसर का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 की ओर आते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, फ्रांस में कृषक का विद्रोह कब हुआ? तो 30वां प्रश्न का उत्तर आपको देखिए विद्रोह कब हुआ ना फ्रांस में, तो यह इसका विद्रोह आपको मैं बता दे, तो इसका विद्रोह हुआ था 1779 ईस्वी में ना, 89 में, 1789 ईस्वी में इसका विद्रोह हुआ था फ्रांस में कृषक दशा। यहाँ पर एक भी नहीं मिल रहा है, तो आपको इस प्रश्न को देख लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता दिया था कि फ्रांस में कृषक विद्रोह किया कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में इसका विद्रोह हुआ था। तो आपको जरूर देख लेना है। यहाँ पर हमें तो कहीं इसका ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, आपको थोड़े यहाँ पर 30वां प्रश्न का उत्तर देख लेना है। चलिए जितना भी आपको मैं जो हिस्ट्री का आपको जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था सभी का चर्चा कर लिया। तो चलिए आप सीख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वीडियो। अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपका सब्जेक्टिव का उत्तर चाहते हैं कि नहीं। अगर आप इसका उत्तर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जरूर बताना। चलिए आप सीख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर। चलिए एक एक प्रक्रिया को आपको ध्यान से समझते हैं। फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर के आपके लिए यहाँ पर ओपन कर दिया, और जो गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने सर्च करता हूँ टाइप करता हूँ उसी रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो चलिए एक एक प्रक्रिया को ध्यान से मोबाइल फोन के स्क्रीन पर करके दिखा देने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से समझना है। तो अब यहाँ पर आपको पीडीएफ इजिली इसका डाउनलोड हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपको फॉलो करते जाना है। सिंपल सा यह वाले सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो इसी रूप में आपको यहाँ पर लिख के जाना है। सबसे पहले आपको इस चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम आपको लिख लेना है एजुकेशन, और उसके बाद आपको ऑफ, उसके बाद पब्लिक लिख लेना है। इतना लिखने के आप ध्यान से एक एक स्पेलिंग को आपको टाइप करना है। 4580 आपको लिख देना है, डॉट, उसके बाद क्या करना है ब्लॉग स्पॉट आपको लिख देना है। तो BLOG ब्लॉग लिख दिया, उसके बाद SPOT स्पॉट लिख दिया आपके लिए। यहाँ पर देखिए आप क्लियर आप देख सकते हैं। और उसके बाद डॉट या पॉइंट के नाम से जाते हैं डॉट कम आपको लगा देना है। उतना करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान आपको मात्र यहाँ पर रखना है। यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ओके बाद आपको मैं दिखा देने जा रहा हूँ आप स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं ये वाला स्पेस, इस स्पेस को आपको क्या कर देना है, साइड करना है। तो चलिए मैं इस स्पेस को साइड करता हूँ। फिर P वाले जो आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं उससे साइड करना है। अगर आप इसका सीधे पीडीएफ लेना चाहते हो, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेस को कट कर लेना है और सिंपल से आपको तमाम लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए तमाम लिंक, तो सिंपल से आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, आपके सर्च रिजल्ट इस रूप में इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गया। पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर देखिए होम पेज का ऑफिशियल आप क्लियर देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर सभी चीज अपडेट हो जाएगा, तो आपको इस वेबसाइट पर आकर विजिट करते रहना है। तो चलिए मैं क्लास 11th के सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कि आपको आर्ट्स का जो भी आपका हिस्ट्री का जो पेपर डाउनलोड करना है। तो सिंपल से आपके लिए यहाँ पर मैंने देखिए बना दिया गया। तो सिंपल सा इस वाले लिंक पर आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आपका इंटरफेस आगे कुछ इस रूप में आपके सामने शो करेंगे। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो देखिए यहाँ पर 11th का आर्ट्स का जो आपका एग्जाम होगा हिस्ट्री के बारे में सभी चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आपको एक बार आकर विजिट करते रहना है। आपको यहाँ पर देखिए आपकी एक सेक्शन आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव आंसर आपको यहाँ तक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि आप जल्दी ही वीडियो देखकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर। आप यहाँ से अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पर देखिए एक लिंक है आपके लिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो इस लिंक पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही चला जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए सभी चीज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पर आपके लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आपको इतना कार्य करना है और वेबसाइट पर आकर विजिट करते रहना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चाहते हैं अगर ऐसे ही हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिले तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।